हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पीएन डायोड जो स्टार्ट किया था उसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टर्न पे पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आता है उसका अपन ने डेरिवेशन किया था। आज उसी में आगे बात करेंगे कि एनर्जी डायग्राम किस तरह से इसमें दिखाया जाता है पीएन जंक्शन डायोड में, उसकी बात करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज पी साइड के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम, दिस इज ऑल एनर्जी स्टेट्स, दिस इज एनर्जी स्टेट्स, दिस इज ये अपर लेवल को हम बोलते थे वैलेंस बैंड और इसका लोअर लेवल कंडक्शन बैंड। ठीक, दिस इज बैंड गैप। लेट अस सपोज ये पी साइड और एन साइड के लिए डायग्राम कुछ इस तरह से मान लिया बनाया हमने, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारा एन साइड। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो हम लोगों ने कल बात करी थी कि पोटेंशियल का जो कर्व बन रहा था वो कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से आया था। ये हमारा कर्व आ रहा था, ये हमारा ये जो विड्थ हाइट थी, ये हमारी पोटेंशियल बैरियर था, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम एनर्जी का प्लॉट करते हैं तो बेसिकली एनर्जी पोटेंशियल से कुछ इस तरह से रिलेटेड होती है, माइनस टाइम्स ई इंटू वी। तो पोटेंशियल जितना हाई होगा एनर्जी उतनी ही लो होती है। दैट मीन्स ये एन साइड की पोटेंशियल था, ये पी साइड का पोटेंशियल था, यानी एन साइड का जो पोटेंशियल वो हाई है, दैट मीन्स वहां की एनर्जी जो होगी वो डाउन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू पी। ऑल क्लियर? ये हाई तो ये हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी इसकी लो। तो एनर्जी बैंड डायग्राम को हम कुछ इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ डिस्टेंस नीचे ले आएंगे, ये इसको भी कुछ डिस्टेंस नीचे लाएंगे, ये समझ गए ना। ये ऊपर के सारे आइगन स्टेट्स, ये इस तरह से आइगन स्टेट्स नहीं। क्लियर? अब क्या होगा, बेसिकली जो बीच का जो रीजन था, बीच के रीजन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था यानी जो हमारी एनर्जी होगी ये इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, उल्टी डायरेक्शन, उसमें इस डायरेक्शन में थी, इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो ये और एनर्जी स्टेट। तो बेसिकली इस तरह का हमारा पीएन जंक्शन डायोड के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। ये हमारा पी साइड, ये हमारा एन साइड, ये हमारी डिप्लीशन रीजन के अंदर भी एनर्जी होती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब पी साइड में क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन बैंड में कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये ऑल अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, इस तरह से दिखाया है। ऊपर की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो घटेंगे। इधर क्या होगा, होल्स दिखाएंगे इन एनर्जी स्टेट्स में कुछ इस तरह से। ये सारे हमारे होल्स हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो सपोज हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या इसमें इधर जा सकता है, इस एनर्जी लेवल को क्रॉस कर सकता है। ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है इस एनर्जी लेवल से भी नीचे है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन इस पेनिट्रेट करके पी लेवल में नहीं जा सकता है। बट अगर मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करें तो ये इजीली इसमें जा सकता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर पेनिट्रेट करके जा सकते हैं। क्लियर है? इससे जो करंट जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दैट मींस हमारा जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में, आई ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जस्ट अ मिनट। और क्लियर है? तो ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट करंट। उसी तरह से यहां पर क्या होगा, ये जो होल्स होंगे जो यहाँ पेनिट्रेट करके जा सकते हैं, जो ऊपर एनर्जी लेवल्स वाले होल्स हैं, ये इस तरफ जाएंगे और एक नई करंट जनरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड, ये होल्स इधर जाएंगे, दैट मींस करंट भी होल्स की डायरेक्शन में होगी। इसको बोलेंगे आई ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ होल्स। ये आई ड्रिफ्ट थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल जो आई ड्रिफ्ट बनेगी दैट इज इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट करंट और होल्स के लिए ड्रिफ्ट करंट। बात समझ आ रही ना? अगली चीज, ये तो बात हो गई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। अगर इसमें बात करें तो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स इस तरह से। इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही
करंट होती है। बेसिकली ऐसा समझो कि जो हमारी डिप्लीशन रीजन होती है एक्चुअल में क्या पीएन जंक्शन के अंतर्गत होता है, थर्मल एमिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। जो मान लो ये हमारी डिप्लीशन रीजन थी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, यानी डिप्लीशन रीजन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो जनरेट हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्सीलरेट कर जाता है। उसी तरह से क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन के पास के भी जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं उन पे भी फोर्स लगता है और वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा करंट आती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, सॉरी ये डिफ्यूजन करंट थी, ये हमारी डिफ्यूजन करंट थी, ड्रिफ्ट करंट इसको बोलते हैं, ये हमारी डिफ्यूजन करंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इनको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जो बोला मैंने कि जो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, दिस इज, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, दैट मींस एक करंट इधर आएगी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है? ये ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये होल्स इधर आएंगे, इसकी वजह से एक करंट इधर बनेगी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ होल्स। बात क्लियर है? तो दो करंट्स हैं, एक हमारी डिफ्यूजन करंट, एक हमारी ड्रिफ्ट करंट। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से आ रही हमारी डिफ्यूजन करंट, ये होल्स इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है ये जो इस एनर्जी लेवल के बाहर वाले होल्स हैं वही डिफ्यूज होंगे इधर। क्लियर है ना? और इधर ये जो एनर्जी लेवल के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है यही डिफ्यूज हो सकते हैं, इसकी वजह से जो करंट्स आती है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट की डिफ्यूजन और होल्स की वजह से होल करंट डिफ्यूजन, होल डिफ्यूजन करंट। क्लियर है ना? दूसरी चीज ड्रिफ्ट करंट क्या है, ये जो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से इनकी वजह से जो करंट आ रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है हमारी ड्रिफ्ट करंट। दोनों की डायरेक्शन अगर आप देख रहोगे तो अपोजिट है, ये हमारी डिफ्यूजन करंट है और ये हमारी ड्रिफ्ट करंट है। ठीक, इनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, यानी अगर हम नेट करंट लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, I इज इक्वल टू I डिफ्यूजन माइनस I ड्रिफ्ट। इसमें भी इसके भी दो कंपोनेंट, I ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ होल, I ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके भी दो कंपोनेंट, I ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ होल एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल क्लियर? अब क्या करने जा रहे हैं, यहां तक नोट कर लो। अब जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है बेसिकली, अभी आगे देखेंगे, इसको ध्यान रखना पहले, I ड्रिफ्ट माइनस I डिफ्यूजन। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि अच्छा एक चीज अगर सोचो ये डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करने से बड़ी होती है, यानी आई की कुछ वैल्यू आएगी, बट अगर हम नॉर्मल एक पीएन जंक्शन डायोड रखा हो तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, उसको अगर हम बल्ब से जोड़ देंगे तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी करंट नहीं होती। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन आपस में बराबर होते हैं। बात क्लियर है? इसको ध्यान रखना इंट्रिंसिक के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम बायसिंग शुरू करते हैं। डायोड की बायसिंग, तो बायसिंग बेसिकली दो तरह से होती है। अगर अपन बायसिंग की बात करें, बायसिंग हमारी दो तरह से होती है, एक होती है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है हमारी रिवर्स बायसिंग। एक होती है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है हमारी रिवर्स बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली कि बैटरी को हम किस तरह से, बैटरी की किस पोलैरिटी को किस सेमीकंडक्टर से जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। मतलब बैटरी का जोड़ना इज बायसिंग। क्लियर है ना? तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हमारे पास पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करते हैं और एन टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? अगली चीज रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, इस पीएन जंक्शन डायोड को, ये हमारा पी साइड, ये हमारा एन साइड, इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पी साइड पॉजिटिव से एन साइड नेगेटिव से, दैट इज फॉरवर्ड बायस। अब क्या होगा इसमें एक्चुअल में कि जो मान इसमें कहते हैं हमारे होल्स,
इसमें क्या थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो एक्चुअल में क्या किया हमने कि इस n को नेगेटिव से जोड़ा, दैट मींस ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल और ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल। अब याद करो वो डायग्राम, बैंड डायग्राम वाला, ये कुछ इस तरह से था, इस तरह से था एनर्जी स्टेट से। अब हमने किया क्या, इस साइड का पोटेंशियल घटाया, दैट मींस हमने एक्चुअल में एनर्जी बढ़ा दी। जब पोटेंशियल घटाया का मतलब v घटा तो u बढ़ा, u इज इक्वल टू माइनस साइन e इंटू v, तो v घटाया u बढ़ा, दैट मींस इधर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इधर हमने पॉजिटिव लगाया, दैट मींस पोटेंशियल बढ़ाया तो u घटाया, दैट मींस ये वाला बैंड हमारा नीचे आ जाएगा। तो बैंड डायग्राम p के लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखना, अगर ये पहले का डायग्राम था तो अब ये वाला थोड़ा ऊपर आ गया, ये वाला थोड़ा नीचे आ गया, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब डिफरेंस काफी कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारे अवेलेबल स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन थे, डिफ्यूजन करंट वाले, डिफ्यूजन वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी और इजीली आपस में इधर से जा सकते हैं। इधर होल्स जो थे वो इजीली जा सकते हैं इधर। इसका मतलब क्या है, करंट जो होगी बढ़ जाएगी, कौन वाली, डिफ्यूजन वाली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे, ये होल्स इधर डिफ्यूज हो रहे थे। बट ड्रिफ्ट करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो अभी पहले भी सारे अवेलेबल थे, अब भी सारे अवेलेबल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमारी जो डिफ्यूजन करंट होती है वो बढ़ जाती है। ऑल क्लियर। अगली चीज, इससे किस तरह समझ सकते हैं इस चीज को, ध्यान से देखो तो होल्स जो है, ये हमारे होल्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव प्लेट फोर्स लगाएगी, होल्स पे नेगेटिव प्लेट फोर्स लगाएगी, दैट मींस ये हमारी विड्थ जो होगी घटेगी, विड्थ हमारी घटेगी और ये करंट हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी। किस तरह से बढ़ेगी, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। Let us suppose we are applying the voltage in x direction and current in y direction. Then मान लिया कि ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर बना था, ये जो पोटेंशियल बैरियर बना था, दिस इज कुछ भी आप एक लिमिटेड वैल्यू मान लो, जिससे फॉर सिलिकॉन हम लोग मानते हैं 0.7, तो मान लो 0.7 वोल्ट है। तो हमने एक्चुअल में किया क्या, इस बैटरी को हमने वेरिएबल रखा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ये 0.7 वोल्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मूव नहीं करने देगा, कि यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज होकर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। बट जैसे जैसे ये स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे इनकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी, और एक टाइम जब ये आएगा जब ये वाला जो पोटेंशियल है ये इसको क्रॉस कर जाएगा, दैट मींस ये मान लो था 0.7, ये हो गया 0.9 या 0.8, तो क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन पर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसके वाला कम हो गया, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मोशन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से करंट हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका जो स्टार्टिंग में करंट होती है वो काफी कम होती है, बट जैसे जैसे अपन एक टाइम आएगा जब हमारा वोल्टेज जो होगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज को क्रॉस कर जाता है तो करंट हमारी इंक्रीज कर जाती है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, नी जानते हैं ना, सही समझे, वही घुटना, ठीक है ना, इसी शेप का होता है हमारा नी, ठीक है ना, इस तरह से इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। सेकेंडली अगर इसमें बात करें करंट की, तो करंट का जो ओरिजिनल इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू आई नॉट, देखो ध्यान से क्या था, आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा बट आई डिफ्यूजन बढ़ जाएगी, तो आई डिफ्यूजन जो होती है एक्सपोनेंशियल बढ़ती है कुछ इस तरह से, आई नॉट ई रेज टू पावर कुछ समथिंग ई वी ए अपॉन ईटा इनटू टी, आई थिंक, लेट मी चेक इट, सॉरी केटी, ई वी ए अपॉन केटी माइनस आई नॉट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल करंट इन फॉरवर्ड बायस। I नॉट ई रेस पावर ई वी अपॉन के टी माइनस के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वी हमारा अप्लाइड वोल्टेज और ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना। ये कांस्टेंट रहा, ये बढ़ गया, मतलब अब करंट जीरो नहीं, अब कुछ करंट हो जाएगी, बात समझ रही ना, अब कुछ करंट हो जाएगी। ये बात समझ आई, बैंड डायग्राम समझ आएगा किस तरह से हमारा जब ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा और इस तरह से इसमें डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी। इसमें फर्मी लेवल की भी जब बात होती है तो किस तरह से समझाते हैं, ये मान लो आपका ओरिजिनली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बैंड डायग्राम था, कुछ इस तरह से था, ठीक। तो बेसिकली होता क्या था, जब हम अलग अलग पढ़े थे दोनों को, तो अलग अलग कुछ इस तरह से पढ़े थे कि अगर ये हमारा बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, ये हमारा बैलेंस बैंड, तो पी टाइप के लिए जो एक्सेप्टर लेवल होता है या फर्मी लेवल होता है नीचे होता है, और एन टाइप के लिए ऊपर होता है, याद है ना, इस तरह से। बट एक्चुअल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, फर्मी लेवल क्या था, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हाफ थी, तो अब तो एक ही जगह प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो वो बेसिकली कुछ इस तरफ से आ जाता है, जो हमारा फर्मी लेवल है वो कुछ इस तरह से आ जाता है, ये इस तरह से फर्मी लेवल एक लेवल बन जाता है। तो इसका भी अगर हम बेसिकली ध्यान से देखें तो फर्मी लेवल भी अब क्या होगा, इसमें शिफ्ट होता है, तो ये जब नीचे आया तो इसका फर्मी लेवल अलग हो जाएगा और इसका फर्मी लेवल कुछ ऊपर आ जाएगा,
ये इस तरह से और ये इस तरह से। अब फर्मी लेवल सेम नहीं रहेगा बट इंट्रिंसिकली फर्मी लेवल सेम होता है, एक बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है ना, नोट इट डाउन। अब अपन क्या करेंगे, रिवर्स बायसिंग करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग। जब रिवर्स बायसिंग करेंगे दैट मींस एन साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देंगे और पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देंगे। क्लियर है? अब क्या होगा, जो अब बैंड डायग्राम बनेगा उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है ना? तो इधर का पोटेंशियल हमने बढ़ाया, इधर का पोटेंशियल बढ़ाया मतलब एनर्जी घटाई, इधर की हमने एनर्जी सॉरी पोटेंशियल घटाया यानी एनर्जी बढ़ा दी। तो पहले से इधर की बढ़ी हुई थी, इधर की घटी हुई थी, यानी और अंतर आ जाएगा। अब जो बैंड डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा और ये अलग चला हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अवेलेबल स्टेट्स यानी अब क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन करंट थी, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इनका जाना और भी मुश्किल हो जाएगा, जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि बैरियर बढ़ गया। जब बैरियर बढ़ गया तो हमारा ये जो डिफ्यूजन करंट होती है घट जाती है, ड्रिफ्ट करंट केवल रह जाती है। तो इसमें ये वाला पार्ट लगभग खत्म हो जाता है, केवल ड्रिफ्ट करंट रह जाती है, ठीक है ना। इसमें किस तरह समझ सकते हैं हम कि जो होल्स हैं, होल्स पे फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी डिप्लीशन रीजन जो होगा लगातार बढ़ेगा। और डिप्लीशन रीजन बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करते हैं। जब एक्सेलरेट करते हैं तो यहाँ पे बने हुए एटम से टकराते हैं, इसके अंदर जो एटम्स थे उनसे टकराते हैं और टकरा के कोलिजन जब करते हैं तो उसमें से ये कोलिजन की वजह से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। जब नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं तो वो करंट को इंक्रीज करते हैं। तो करंट को इंक्रीज हुआ, फिर नुकसान क्या है इसका, नुकसान ये है कि करंट तो इंक्रीज हुई बट कोलिजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उससे डायोड हमारा खराब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी अगर हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। इनिशियली में करंट बिल्कुल जीरो के आसपास में थी, बिल्कुल कुछ नहीं थी, ये डिप्लीशन रीजन लगातार बढ़ रही थी। बट जब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये तगड़ा हो रहा था और क्या बोलते हैं ये जो कोलिजन हो रहा था वो बढ़ रहा था, तब क्या होगा सडन पॉइंट पे जब वो जो इलेक्ट्रॉन पर जनरेट होंगे तो ये जो करंट होगी सडनली इंक्रीज कर जाती है, एकदम से इंक्रीज करती है इसमें। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। जिस वोल्टेज पे ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसमें ये वाला टाइम खत्म हो जाता है, बस केवल माइनस आई नॉट यानी ड्रिफ्ट करंट। बात क्लियर है? क्या हुआ फिर से सुनो एक बार। जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, जो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एक्सेलरेट करने लगते हैं और वो दूसरे एटम से टकरा के नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। ये प्रोसेस काफी सडन होता है, इस वजह से एक हाई अमाउंट में करंट जनरेट होती है सडनली। बट कोलिजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से डायोड हमारा खराब हो जाता है। इस वजह से रिवर्स बायसिंग हम नहीं करते हैं, केवल फॉरवर्ड बायसिंग का हम यूज करते हैं। बट रिवर्स बायसिंग का भी कहीं यूज होता है क्या? होता है। वो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, जेनर डायोड या हमारा फोटो डायोड, उसके एप्लीकेशंस हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको पिन और पीएन जंक्शन डायोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। पीएन जंक्शन डायोड को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे क्वेश्चन पूछ लेना कि किस रिवर्स बायसिंग या फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ दिक्कत है या एनर्जी बैंड डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत है। उसमें क्या हुआ था, ये पोटेंशियल आपका घट गया था, ये बढ़ गया था, इसका मतलब ये इस तरह से हो गया था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, और डिक्रीज हो गया, यानी अब डिफ्यूजन करंट जो होती है वो हमारी डिक्रीज कर जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, इसकी बायसिंग। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और नीचे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि क्या वीडियो में आपको अच्छा नहीं लग रहा है या क्या अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना, अच्छा लगता है देख के, मोटिवेशन मिलती है काफ़ी। और अगर ये कोर्स पसंद आ रहा हो तो अपने फीडबैक इस कोर्स के बारे में देना कि इस कोर्स में आप किस लेवल की चीज़ें या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा चाहते हो, वो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।